ट्रू स्टोरी ट्रांसलेशन। धूर्त साहूकार करके कहानी है। मुझे बड़ी अच्छी लगी और आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगी। आइए करते हैं इसकी शुरुआत, लेकिन शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखना है आई वांट अ वीडियो ऑन। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। वैसे आज एक और वीडियो आने वाला है जिसके लिए आप लोग आई एम श्योर इंतजार कर रहे होंगे। किन केसेस में आप जेरंड का और किन केसेस में इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उनका मतलब बदल जाता है। तो उस पे एक वीडियो आएगा और साथ साथ जो इसका पैसिव वॉइस होता है वो भी हम कवर करेंगे और वो सब कुछ होगा किसी एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे। तो ऐसे ही आप भी अपने वीडियोस के लिए कर सकते हैं रिक्वेस्ट। आइए करते हैं इसकी शुरुआत और मैं बता दूं आपको कि ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करती हैं बहुत इनकरेज। करते हैं शुरुआत। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है। धूर्त साहूकार। धूर्त के लिए आप कहते हैं स्लाई, जो कनिंग हो, जो सामने वाले को धोखा देता हो, ऐसे इंसान के लिए आप स्लाई वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साहूकार के लिए आप मनी लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मनी लेंडर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मनी लेंडर को आप अलग अलग भी कई जगहों पर लिखा हुआ देखेंगे और कई जगहों पर एक साथ लिखा हुआ भी देखेंगे। जब ये अलग अलग लिखे हुए होते हैं तो इसका मतलब हुआ जो पैसे कर्ज पे लगाता है, सामने वाले को पैसे देता है और उसके बदले कर्ज वसूलता है। और जब लेकिन ये इसमें क्या हुआ कि मनी और लेंडर दोनों अलग अलग नाउन के फॉर्म में, लेकिन जब आप इनको एक साथ लिखते हैं तो मतलब तो सेम रहता है। बस यही होता है कि आप इसे एक एडजेक्टिव के तौर पे, कलेक्टिवली एक एडजेक्टिव के तौर पे देखते हैं। तो साहूकार जो पैसे कर्ज पे लगाता हो और स्लाई मतलब धूर्त हो गया। लेकिन यहाँ पर एक खास धूर्त साहूकार की कहानी है तो हमें इसके पहले द कहना पड़ेगा। सो द स्लाई मनी लेंडर। द स्लाई मनी लेंडर। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। तो करते हैं ट्रांसलेशन की शुरुआत। बहुत समय पहले के लिए आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम अगो। और फिर एडवर्बियल फ्रेज है तो कॉमा लगाइए इसके बाद। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं देयर लिव्ड। रहता था कौन? एक किसान। अ फार्मर, एक गांव में। इन अ विलेज। Long time ago, there lived a farmer in a village. Long time ago, there lived a farmer in a village. किसान पर एक लालची साहूकार का बड़ा कर्ज था। तो किसान पर कर्ज था। तो ये तो हिंदी में हम बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप ये नहीं कहेंगे द फार्मर हैड अ डेट ऑन हिम। इस तरीके से ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। आप कुछ इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। द फार्मर ओन्ड। ओ करना मतलब किसी चीज को, देखिए ओन करने का मतलब होता है किसी चीज का मालिकाना हक होना आपके पास। लेकिन जब आप कहते हैं ओ करना, आई ओ यू समथिंग, इसका मतलब आपके पास उस इंसान की उधारी है, आपको उसका उधार चुकाना है। द फार्मर ओड। क्या ओ करते थे भाई साहब ये? अ, एक बड़ा कर्ज के लिए आप कहेंगे अ लार्ज, और कर्ज के लिए आप डेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये बी जो यहाँ पर है ये साइलेंट है। सो द फार्मर ओड अ लार्ज डेट। किसका था? एक लालची साहूकार का। ऑफ अ, लालची के लिए आप ग्रीडी वर्ड का इस्तेमाल करिए और साहूकार के लिए जैसे मैंने कहा था मनी लेंडर का इस्तेमाल कीजिए। मनी लेंडर। द फार्मर ओड अ लार्ज डेट ऑफ अ ग्रीडी मनी लेंडर। द फार्मर ओड अ लार्ज डेट ऑफ अ ग्रीडी मनी लेंडर। साहूकार ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। साहूकार। द मनी लेंडर सेड। साहूकार ने कहा। द मनी लेंडर सेड। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं। सो इफ, कंडीशन की बात हो रही है। सो इफ आई मैरी, अगर मैं शादी कर लूं किससे? तुम्हारी बेटी से। तो इसके लिए आप कहेंगे योर, और बेटी के लिए डॉटर, ये तो आपको पता ही है। सो इफ आई मैरी योर डॉटर, कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर हम पहले एक कॉमा लगाएंगे। तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं माफ कर दूंगा। आई विल फॉरगिव। तुम्हारा कर्ज, योर, और कर्ज के लिए जैसा हमने पिछले स्टेटमेंट में देखा, डेट। The moneylender, or quotes one, the moneylender said, if I marry your daughter,
I'll forgive your debt. The moneylender said, the moneylender said, if I marry your daughter, I'll forgive your debt. किसान और उसकी बेटी यह सुनकर परेशान हो गए। किसान और उसकी बेटी, द फार्मर, ये तो फेमर हो गया, हाँ। द फार्मर और उसकी बेटी एंड हिज डॉटर, यह सुनकर परेशान हो गए। तो इसके लिए आप कह सकते हैं परेशान हो गए, वर डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होना होता है। सो वर डिस्ट्रेस्ड, यह सुनकर, अपॉन हियरिंग दिस। द फार्मर एंड हिज डॉटर वर डिस्ट्रेस्ड अपॉन हियरिंग दिस। आप चाहें तो इसके बदले गॉट स्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं। वर्ड डिस्ट्रेस्ड के बदले गॉट स्ट्रेस्ड का भी इस्तेमाल हो सकता है। दोनों ही चलेंगे। दोनों का ही मतलब मीनिंग सेम ही निकल कर आएगा। So the farmer and his daughter got stressed upon hearing this. साहूकार ने एक प्रस्ताव रखा। साहूकार, फिर से द मनी लेंडर, एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के लिए आप कहेंगे मेक अ प्रपोजल, लेकिन यहां प्रस्ताव रखा पास्ट की बात हो रही है। सो मेड अ प्रपोजल। द मनी लेंडर मेड अ प्रपोजल। साहूकार ने कहा हम दो कंकड़ लेंगे, एक काला और एक सफेद। द मनी लेंडर सेड, कॉमा और कोट्स शुरू, हम दो कंकड़ लेंगे। वी विल, लेंगे, तो इस वजह से हमने फ्यूचर का इस्तेमाल किया। वी विल, लेंगे, टेक, दो, टू, कंकड़ के लिए आप पेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो विल टेक टू पेबल्स, एक काला और एक सफेद, वन ब्लैक एंड, एक सफेद के लिए आप वन वाइट कह सकते हैं। अगर यहां पर इसकी बजाय लिखा होता एक काला और दूसरा सफेद, तो फिर हम कह सकते थे वन ब्लैक एंड अनदर वन वाइट। लेकिन यहाँ पर एक काला और एक सफेद कहा गया है, तो वन ब्लैक एंड वन वाइट इज इनफ। The moneylender said, "We'll take two pebbles, one black and one white." The moneylender said, "We will take two pebbles, one black and one white." अगर लड़की सफेद कंकर उठाएगी तो कर्ज माफ हो जाएगा और उसे मुझसे शादी नहीं करनी होगी। अगर, if लड़की, the girl, सफेद कंकड़ उठाएगी, अब यहां पर उठाने से के लिए आप पिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इफ से शुरुआत हुई है सेंटेंस की, ये कंडीशन बताने की बात हो रही है, तो फ्यूचर का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता यहाँ पर। सो इफ द गर्ल पिक्स, सफेद कंकड़, द वाइट पेबल, तो कर्ज माफ हो जाएगा और उसे मुझसे शादी नहीं करनी होगी। द डेट माफ हो जाएगा के लिए आप कहेंगे विल बी forgiven। forgiven और उसे मुझसे शादी नहीं करनी होगी। एंड शी, मुझसे शादी नहीं करनी होगी के लिए आप कहेंगे will not have to marry me. If the girl picks the white pebble, the debt will be forgiven and she will not have to marry me. If the girl picks the white pebble, the debt will be forgiven and she'll not have to marry me. अगर वह काला कंकड़ उठाएगी तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे लेकिन उसे मुझसे शादी करनी होगी। अगर वह काला कंकड़ उठाएगी, if she picks up if she picks up the black pebble, तो कर्ज माफ हो जाएगा। The debt will be forgiven, लेकिन उसे मुझसे शादी करनी होगी। तो यहाँ पर इस लेकिन के पहले फिर से हमें कॉमा लगाने की जरूरत है। हालांकि पिछले बार भी कॉमा लगाना था, मिस हो गया। यहाँ पर फैन बॉयज रूल एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे, और यही सेम रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। सो कॉमा, बट उसे मुझसे शादी करनी होगी, उसे लड़की के लिए कहा गया है तो शी करनी होगी। सो शी विल हैव टू मैरी मी। तो कंडीशन क्या है? इफ द गर्ल पिक्स द व्हाइट पेबल, the debt will be forgiven and she'll not have to marry me.
अगर सफेद कंकर उठाती है तो फिर कर्ज भी माफ हो जाएगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन if she picks up the black pebble, the debt will be forgiven, but she'll have to marry me. अगर वो काला कंकर उठाएगी तो कर्ज तो माफ हो जाएगा लेकिन उसे शादी मुझसे करनी होगी। देखिए कंडीशंस कैसे हैं। साहूकार भाई साहब शादी करने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो अगर वह कंकर उठाने से इनकार, अच्छा तीसरा कंडीशन भी है, इफ शी, अगर वह कंकर उठाने से इनकार करती है। कल हमने रिफ्यूज कवर किया था तो हम यहाँ पर रिफ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। इफ शी रिफ्यूजेस टू पिक अप टू पिक एनी पेबल, इफ शी रिफ्यूजेस टू पिक एनी पेबल, आप चाहें तो अ पेबल भी कह सकते हैं, तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। यू विल बी सेंट, तुम्हें भेज दिया जाएगा। तो पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस, यू विल बी सेंट जेल टू जेल। If she refuses to pick any pebble, you'll be sent to jail. If she refuses to pick any pebble, you'll be sent to jail. किसान और उसकी बेटी ने मजबूरी में यह प्रस्ताव मान लिया। The farmer and his daughter मान लिया, accepted यह प्रस्ताव, this proposal। मजबूरी में, मजबूरी के लिए आप यहाँ पर reluctantly मतलब हिचकिचाते हुए, श्योर नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया। साहूकार ने, अरे कर्सर कहाँ गया, ओके, साहूकार ने रास्ते से 2 कंकड़ उठाए। द मनी लेंडर उठाए, पिक्ड अप 2 कंकड़, 2 पेबल्स, रास्ते से। अब रास्ते के लिए यहाँ पर फ्रॉम द पाथ कह सकते हैं। 2 पेबल्स फ्रॉम, अरे माफी चाहूंगा, ये आज फिर से ड्रामे कर रहा है कर्सर। सो द मनी लेंडर पिक्ड अप 2 पेबल्स, रास्ते से, फ्रॉम द पाथ। लड़की ने देखा कि साहूकार ने दोनों काले कंकर उठाए। लड़की ने देखा, द गर्ल सॉ, या फिर आप चाहे तो यहाँ नोटिस्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द गर्ल नोटिस्ड दैट द मनी लेंडर, दोनों काले कंकर उठाए, पिक्ड अप 2 black pebbles। The girl noticed that the money lender picked up 2 black pebbles। ये देखिए, दोनों ही काले पत्थर उठा लिए। तो अब तो कहानी सिंपल सी है, कर्ज माफ हो जाएगा लेकिन शादी करनी पड़ जाएगी लड़की को। सो द गर्ल नोटिस दैट द मनी लेंडर पिक्ड अप 2 ब्लैक पेबल्स। साहूकार ने लड़की से कहा, अब बैग से एक कंकड़ चुनो। द मनी लेंडर आस्क्ड, कहा। देखिए बेशक यहाँ पर अगर आप सेड कहेंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसके आगे एक कमांड आ रहा है या फिर एक रिक्वेस्ट आ रहा है, कमांड ही है वैसे तो ऐसे में आस्क्ड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए पिक करने के लिए। अगर आप टोल्ड सेड कहेंगे तो ग्रामेटिकली जैसा मैंने कहा गलत नहीं होगा। द मनी लेंडर आस्क्ड द गर्ल, अब बैग से एक कंकड़ चुनो। नाउ, अब के लिए, चुनो, पिक अप 1 पेबल, बैग से, फ्रॉम द बैग, फुल स्टॉप, quotes बंद। Money lender asked the girl, now pick up 1 pebble from the bag. The money lender asked the girl, now pick up a pebble from the bag. लड़की ने थोड़ी देर सोचा और एक योजना बनाई। The girl सोचा, thought, थोड़ी देर, for some time, और एक योजना बनाई, and devised, योजना बनाने के लिए आप कहते हैं या तो devised a plan या फिर came up with a plan। तो चलिए यहाँ पर come up का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, came up with a plan। The girl thought for some time and came up with a plan. The girl thought for some time and came up with a plan.
उसने बैग से एक कंकड़ निकाला, उसे जानबूझकर गिरा दिया। शी टुक, अब देखिए, निकालने के लिए आप बाहर निकालने के लिए टुक आउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाली टेक भी कहेंगे तो मतलब एक ही निकल कर आएगा। सो शी टुक आउट एक कंकड़, अ पेबल, बैग से, फ्रॉम द बैग, और उसे जानबूझकर गिरा दिया, और एंड ड्रॉप्ड इट इंटेंशनली। जानबूझकर करने के लिए कोई भी काम जब होता है तो उसके लिए आप इंटेंशनली का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंशनली। She took out a pebble from the bag and dropped it intentionally. अब देखिए क्या करने वाली है मोहतरमा, पता नहीं। So she took out a pebble from the bag and dropped it intentionally. आप चाहे तो इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। She took out a pebble from the bag and intentionally dropped it, वो भी सही है। अच्छा, अब यहाँ पर फैन बॉयज रूल एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये एंड के बाद वाला जो थॉट है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उसमें ऐसा लगेगा कि इनकम्प्लीट सोच है, इस वजह से एंड के पहले कॉमा नहीं लगेगा। तो अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कंकड़ बाकी कंकड़ों के बीच खो गया। कंकड़, पेबल, खो गया, was lost, बाकी कंकड़ों के बीच। तो इसके लिए कहेंगे among the other pebbles। रास्ते पे तो बहुत सारे कंकड़ होते ही है। So the pebble was lost among the other pebbles. The pebble was lost among the other pebbles. लड़की ने कहा, ओह, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कंकड़ गिर गया। The girl said, comma, quotes. ओह, तो ये तो एक्सप्रेशन है तो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। How stupid of me. आप चाहें तो how stupid am I भी कह सकते हैं, वो भी चलेगा। और एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो उसको एज इट इज लिख देते हैं। कंकड़ गिर गया, इसके लिए आप कहेंगे द पेबल फेल, फुल स्टॉप और कोट्स बंद। लड़की ने कहा, ओ मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कंकड़ गिर गया। द गर्ल सेड, ओह हाउ स्टूपिड एम आई, द पेबल फेल। द गर्ल सेड, ओह हाउ स्टूपिड एम आई, द पेबल फेल। कोई बात नहीं, बैग में जो कंकड़ बचा है वह बताएगा कि मैंने कौन सा चुना था। क्या क्या जबरदस्त प्लान है देखिए। लेकिन कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं के लिए आप कहेंगे नो इश्यूज, फुल स्टॉप। द पेबल, अब बैग में जो कंकड़ बचा है, द पेबल लेफ्ट इन द बैग बताएगा कि मैंने कौन सा चुना था। will tell us मैंने कौन सा चुना था। which one had I picked. The pebble left in the, but no issues. The pebble left in the bag will tell us which one had I picked. तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो है द पेबल लेफ्ट में इसमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया है, फिर फ्यूचर का इस्तेमाल हो गया और फिर पास्ट परफेक्ट का। तो ऐसे में यहाँ पर हम विल को वुड कर देंगे तभी ये सही रहेगा, क्योंकि टेंस इनकंसिस्टेंसी पूरे सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही बिगाड़ के रख देगी और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। नाउ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। द पेबल लेफ्ट इन द बैग वुड टेल अस व्हिच वन हैड आई पिक्ड। साहूकार के पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मनी लेंडर, चारा नहीं था, did not have a choice, सच बोलने के अलावा, but to speak the truth. The money lender did not have a choice but to speak the truth or but to tell the truth. बैग में केवल काला कंकड़ बचा था। The bag had only the black pebble left. बैग में बचा था, the bag
had केवल काला कंकड़, ओनली द ब्लैक पेबल, और बचा था इसलिए मैंने लेफ्ट का भी इस्तेमाल कर लिया। द बैग हैड ओनली द ब्लैक पेबल लेफ्ट। इसका मतलब था कि लड़की ने सफेद कंकड़ उठाया था। दिस मेंट, इसका मतलब था कि लड़की ने सफेद कंकड़ उठाया था। दैट द गर्ल हैड पिक्ड अप द व्हाइट पेबल। This meant that the girl had picked up the white pebble. This meant that the girl had picked up the white pebble. इस तरह साहूकार को कर्ज माफ करना पड़ा और लड़की को शादी करने से बचा लिया गया। इस तरह, दिस वे, और आप कहेंगे द मनी लेंडर, और इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। साहूकार को कर्ज माफ करना पड़ा, तो एक सेंस ऑफ कंपल्शन आ गया। द मनी लेंडर हैड टू, कर्ज माफ करना पड़ा, forgive the debt, और लड़की को शादी करने से बचा लिया गया। एंड द गर्ल, लड़की को बचा लिया गया के लिए आप कहेंगे was saved, बचा लिया गया। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। एंड द गर्ल was saved from marrying the, अच्छा, द गर्ल वाज सेव्ड फ्रॉम मैरिंग, क्योंकि यहाँ कहा नहीं गया है कि साहूकार से शादी करने से बचा लिया गया, तो इसके लिए द गर्ल वाज सेव्ड फ्रॉम मैरिंग भी कह सकते हैं। एंड या फिर आप चाहें तो सिर्फ अगर आपको एसेंस को ट्रांसलेट करना है तो आप ये भी कह सकते हैं, द गर्ल वाज एबल टू अवॉइड गेटिंग मैरिड। चलिए, यहाँ पर ये वाली कहानी होती है खत्म। तो कैसी लगी कहानी वो जरूर डालिएगा कमेंट में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अगर कोई टॉपिक है जिस पे देखना चाहते हैं आप वीडियोस, तो वो भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी।